हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज संडे यानी रविवार है, तो रविवार के लिए एक स्पेशल व्यूअर्स के लिए वीडियो है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं, डाउट्स चले होते हैं कई लोगों के मन में, जो वीडियोज़ हम डालते हैं। तो कई लोग होते हैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाते, क्योंकि लगभग 100 प्लस कमेंट्स हमें डेली के आ जाते हैं, और ना कोई हमने कोई यहाँ पर टीम रखी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम रखी हुई है जो आपके कमेंट्स का जवाब देगी। तो जो भी करना होता है मुझे ही करना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल संडे वीडियोज़ आपके लिए हर एक हफ्ते वीक में लिया करेंगे, जिसमें आपके मेन कमेंट्स या फिर डाउट्स होते हैं वो चुनकर हम आपके सामने जो है वो उस आदमी का नाम लेकर वो आप लोगों को बता दें। ठीक है? तो आज फिर हम उसी तरह कमेंट्स आपके लेकर आए हुए हैं, और स्पेशल क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ होने वाली है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। हर संडे वाले दिन जो है आयोजित की जाएगी। तो चलिए फिर आज वाले जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के डाउट्स हैं, वो हमने ले लिए हैं एक जगह पर, और लगभग काफ़ी ज़्यादा 15 प्लस कमेंट्स या फिर डाउट्स हैं जो कि आप सभी लोगों के क्लियर हो जाएँगे। काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं इन क्वेश्चन से मुताबिक, तो वो पूरे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएँगे भर्तियों से संबंधित। ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है अभी तक, और अगर आपके भी डाउट्स हैं तो डेली कमेंट्स ज़रूर कीजिए, जिसमें हम देखेंगे कि आपका कमेंट जो है वो वैलिड है इस जवाब देने के लिए या फिर नहीं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए आज जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा पहला कमेंट है या फिर पहला डाउट है, वो है हमारा एचआरटीसी वीडियो जो हमने अपलोड की हुई थी, जिसमें एचआरटीसी सिलेबस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था। तो कई लोगों के मन में डाउट यह था कि पेपर हमारे 2 होंगे या फिर एक ही पेपर होगा, उसके ऊपर डाउट्स क्लियर कर देते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला कमेंट जो राजेश ठाकुर का है, उन्होंने पूछा हुआ सर पेपर कितने होंगे? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़े ही दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट की गई थी कि 2 पेपर अब क्लास 3 की भर्तियों के लिए लिए जाएँगे। तो अब 2 पेपर आपके होंगे, इसमें यह आपके लिए निश्चित किया गया था। तो आपके लिए सिलेबस जो लाया गया है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मौजूद है, जिसमें पेपर 1 आपका जो हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी हैं पहले-पहले सेक्शन वो आएँगे, और पेपर 2 में आपके जैसे जीपीएस या फिर नया सिलेबस आप लोगों को खुद ही पता होगा, वो आपको पेपर 2 में देखने को मिल जाएँगे। दूसरा क्वेश्चन जो कपिल कुमार का, वो भी यही है, पेपर 1 होगा या 2 होंगे? तो अभी तक तो जितने इन्फॉर्मेशन जितने सोर्सेज़ से पता चला हुआ है, तो यही पता है कि आपके जो पेपर्स हैं वो 2 होंगे, ठीक है? बट अगर पेपर्स 2 नहीं होंगे तो आपका क्या है, जो सिलेबस आपको दिया गया है, उसे मेंटेन कर लीजिए। पेपर चाहे 10 भी हो जाएँ, तभी भी आपका सिलेबस जो है पूरी तरह से जो दिया गया है, वो होना ही चाहिए, ठीक है? अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो पेपर चाहे आपके 20 भी हो जाएँ, तभी भी आप क्लियर ज़रूर कर लोगे। पेपर 1 या 2 पर निर्भर मत रहिए आप सभी, ठीक है? फिर से वही रजिस्ट्रेशन, पेपर 1 होगा ज़रूर, सभी को बता देते हैं, पेपर 1 या 2। पेपर 1 या 2 होने पर डिपेंड नहीं करता, अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है, जो दिया हुआ है एचआरटीसी की तरफ से। हमने बता दिया आपको क्या-क्या सिलेबस है कल की वीडियो में। अगर वो सिलेबस आप कवर कर लेते हो, तो पेपर चाहे आपके 10 या फिर 20 भी हो जाएँ, अगर वही सिलेबस है तो उसी सिलेबस के मुताबिक आपके चाहे कितने भी पेपर हो जाएँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया होगा। और जिन्होंने सिलेबस कवर कर भी लिया है, वो कोई भी इसमें कमेंट्स नहीं कर रहा है कि पेपर 1 होगा या फिर 2 होगा। जिन्होंने अभी तक हिंदी और इंग्लिश वगैरह ही पढ़ी हुई थी, वही इसमें जो है वो बोल रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स डेली आते हैं कि आईपीएच पेंडिंग रिजल्ट, तो इन सभी लोगों को क्लियर कर देते हैं एक बार कि आपके जो जल शक्ति विभाग के पेंडिंग रिजल्ट थे वो कभी नहीं आएंगे अब, ठीक है? अब जो भर्ती होगी वो नए सिरे से करवाई जाएगी, और कब तक करवाई जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से नहीं दी गई है। तो जो भी लोग, ये रजत कुमार जिन्होंने कमेंट्स किया हुआ है, क्योंकि ये डेली कमेंट्स करते हैं, क्योंकि इनके कमेंट्स जो है डेली आते हैं, तो आज इन सभी को क्लियर कर ही देते हैं जो भी आईपीएच पेंडिंग रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो कोई भी आपके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएँगे, उन्होंने पहले से इनकार कर दिया है। जो अब नई भर्ती होगी आपकी 5000 पदों पर, वही आप लोगों की करवाई जाएगी, और वो कब तक आती है उसकी कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। फिर अब आगे क्वेश्चन है कि सर पेपर 2 होंगे या 1 होगा? तो ये आपको मैंने बता ही दिया है, अब बार-बार इस पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आगे डाउट है यहाँ पर, तो इनका तो कोई नाम नहीं है, बट लिखा है यूज़र यूवी, तो इनका आंसर है, ये मतलब डाउट है, ये भी आपका एचआरटी से संबंधित ही है। तो सर एडमिट कार्ड कब तक आएँगे? तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके 5 या 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिए जाते हैं, बट जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचेगी, उस टाइम हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएँगे वेबसाइट पर,
तो वेबसाइट के दौरान ही आपको वहाँ पर जो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन होता है वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो। आईडी वगैरह पासवर्ड जो होते हैं वो आपको दिए गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन यही है कि सेकंड एग्ज़ाम का सिलेबस है ये, हाँ यही जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा या फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके एचआरटीसी की तरफ से लिए जाएंगे उन सभी का सिलेबस यही सेम ही रहेगा जो सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, पेपर 1 में कोई और सिलेबस होगा, पेपर 2 के लिए सिलेबस जो आपके नीचे वाला सेक्शन है आप लोगों को पता होगा, जैसे जीपीएस कोई नई स्कीम वगैरह लॉन्च की गई है एचआरटीसी की तरफ से, वो सभी जो पेपर 2 में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हो सकता है? 100 का। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स के ही होते हैं। तो जैसे कि जिसमें आपकी वेटेज कम ज़्यादा हो सकती है, इंग्लिश की वेटेज को कम करके हिंदी की वेटेज को बढ़ाया जा सकता है। फिर आपका जीके जैसे कि हिमाचल का अलग वेटेज होती है और इंटरनेशनल की वेटेज अलग होती है, इस हिसाब से आपके यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आपने ध्यान नहीं देना है, आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हुआ होना चाहिए। बाकी पेपर वगैरह आपके होते ही रहते हैं 2 या 4, फिर वहीं से पेपर 2 होंगे या 1। तो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर जो कमेंट किया गया था वो किया गया था, अब जो जहाँ से जो कमेंट्स शुरू हो रहे हैं ये है आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित। ठीक है, ये कमेंट्स आपके शुरू हो रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी आप लोगों को पता है कि वन मित्र की वैकेंसी आउट की गई है। तो कई लोग यहाँ पर परेशान हैं कि पीडब्ल्यूडी में जब रखे गए थे तो उसके लिए तो स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई गई है कि आप वन मित्र के लिए स्थायी पॉलिसी है या फिर नहीं। तो वो पूरे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए जाएंगे, वो भी प्रूफ के साथ ही क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश एचपी मल्टीटास्क वर्क यूनियन की यह इंफॉर्मेशन, तो ये जो भी होंगे जो लगे हैं ये लगे होंगे पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हम मल्टीटास्क वर्कर कोई 4500 और इनको 10,000 रुपये देगी। बार बार जब हम इन नेताओं के पास जाएं तो हमारे को आपदा का बहाना बनाते हैं। ये लोग काम भी सिर्फ 6 घंटे का इनका और हमारा 8-8 घंटे के लिए है। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह के कमेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो भी लगे होंगे कर्मचारी ये हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर रखे गए थे तो उनका कहना था कि जब हम लगे थे तो हमारे लिए 4500 रुपये था और काम भी हमें 8-8 घंटे करना पड़ रहा है। तो अब जो मरम्मत रखे जा रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट 10,000 रुपये आप सरकार जो है वो इनको सैलरी देगी और 6-6 घंटे ही इनको सिर्फ काम करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि सड़कों पर हम 4500 रुपये लेते ऐसे ही जो अब लगे हुए हैं। तो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन आउट की गई थी पीडब्ल्यूडी की तो उसमें हमने क्लियर कर दिया था आपको कि कभी भी आप राइट टू क्लेम का मतलब रेगुलर होने का कोई भी यहाँ पर हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हो। और ये पॉलिसी आपको हमने बता दी थी कि आपको सैलरी भी कितनी दी जाएगी। अब यहाँ पर नई गवर्नमेंट है तो नए रूल हैं, ये आपको मानने ही होंगे, क्योंकि जो आपकी पीडब्ल्यूडी की भर्ती थी वो कांग्रेस सरकार ने नहीं करवाई हुई थी, वो बीजेपी के टाइम पर हुई थी। अब जो आपकी वन मित्र वाली भर्ती है पॉलिसी है जो कांग्रेस की तरफ से आउट की गई है, तो उनकी तरफ से तो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, यह भी अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एचपी फॉरेस्ट भर्ती से संबंधित होंगे। ठीक है, तो वन मित्र से संबंधित होंगे। तो उन्होंने नेहा शर्मा जो है उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है कि 73% दे सकते हैं। तो चाहे आपका कोई भी परसेंटेज हो आप दे सकते हैं, बाकी जो भी होगा वो मेरिट पर निर्भर करेगा कि आपका जो नाम है वो मेरिट के अंदर आया या फिर नहीं। तो आपके जितने भी परसेंट हैं ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने का कोई यहाँ पर चार्जेस अभी तक तो मेरे हिसाब से नहीं लिए जा रहे हैं। तो मतलब अभी तक तो फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो आपकी जितने भी मतलब परसेंटेज आई हुई है +2 में वो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर राजकुमार क्वेश्चन लिख रहे हैं जंप भी होगा कि नहीं। तो आप लोगों को बता दें यहाँ पर जंप वगैरह कोई नहीं है, एक 5000 मीटर की रेस है। तो आप वीडियो ठीक तरह से देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय ठाकुर का, तो सर रेगुलर पोस्ट है ये, तो कोई भी रेगुलर पोस्ट यह नहीं है। एक ही हिसाब से अगर आपका बोलने का मतलब है रेगुलर मतलब आपको निकाला नहीं जाएगा, वो तो आपको नहीं निकाला जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या फिर 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रखा तो ज़रूर जा रहा है, बट जो रेगुलर होते हैं उनकी तरह सैलरी नहीं आप लोगों को दी जाएगी और ना ही आपको रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पर राइट टू क्लेम आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले प्रूफ बता देता हूँ कि रेगुलर पोस्ट है या फिर यह रेगुलर पोस्ट नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोग इंफॉर्मेशन तो लिखा गया है राइट टू क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है यह रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण, कि जो लोग सोच रहे थे कि हम कभी रेगुलर होंगे या नहीं। तो यह पॉलिसी आप लोगों के लिए लिखा गया है। एनी कैंडिडेट एंगेज्ड एज वन मित्र शेल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलराइजेशन
एब्जॉर्प्शन या फिर अपॉइंटमेंट एज रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। कई होते हैं कि मतलब अपनी हड़ताल वगैरह करते हैं कि हमें रेगुलर कर दिया जाए। ऐसा कोई पॉलिसी यहाँ पर नहीं बनाई गई है, ठीक है। लिखा गया है शैल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलराइजेशन, तो ये आप छोड़ दीजिए कि आपको रेगुलर होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा हुआ है। अब बाद में कोई पॉलिसी चेंज कर दी जाती है, वो हम नहीं कह सकते। बट फ़िलहाल के लिए जैसे पीडब्ल्यूडी में पॉलिसी थी हैव नो राइट टू क्लेम, इसी तरह वन मित्र में भी यही पॉलिसी है हैव नो राइट टू क्लेम, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको साझा कर दी है कि जो लोग सोच रहे थे कि डायरेक्ट हम रेगुलर पोस्ट पर जाएँगे, कुछ सालों बाद पक्के हो जाएँगे या फिर नहीं, तो यहाँ पर साफ-साफ आप लोगों के सामने लिखा गया है कि आप लोग राइट टू क्लेम नहीं कर सकते रेगुलर होने के लिए, ठीक है। तो आगे कमेंट्स आए हुए हैं सब्सक्राइबर हिमाचली के, तो सर ये फ़ॉर्म डाउनलोड कैसे करना है? सर फ़ॉर्म कैसे डाउनलोड होगा? तो फ़ॉर्म जब वैकेंसी आपकी फ़िलअप होने लगेगी आपकी बीट के अंदर, तो आपके जो फ़ॉर्म हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो जब जब भी जिस भी बीट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएँगी, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मंडी बीट की अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में अब फ़ॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस टाइम आपके लिए जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, जब भी इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी हम आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। अभी फ़िलहाल रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में यही लिखा गया था कि क्या आपके लिए यहाँ पर सूचनाएँ रहेंगी, क्या आपको सैलरी रहेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए इस फ़ॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। तो आगे फिर इन्हीं का कमेंट है कि सर फ़ॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ऑफ़लाइन करना है या ऑनलाइन प्लीज़ सर? तो आपके जो फ़ॉर्म होंगे वो ऑफ़लाइन फ़िलअप होंगे। एक ही हिसाब से आपकी जो भर्ती है वो क्लास 4 की तरह ही है, तो ऑफ़लाइन फ़ॉर्म ही आपको भेजने होंगे आपके जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा आपके नज़दीक जो भी होगा। नेक्स्ट फिर से ड्रीम 1 मिलियन का यहाँ पर कमेंट है कि 75% मार्क्स या 10+2 को दोनों को जोड़कर क्या होगा? तो इनका भी कमेंट जो है वो हाईलाइट करते हुए हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डाउट्स होते हैं कि 10th के नंबर भी होंगे कि या फिर +2 के नंबर होंगे। तो ये लिखा गया है 10+2, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर 10वीं के नंबर होंगे या फिर +2 के नंबर होंगे। और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो नीचे कमेंट में जो है वो आप ज़रूर लिख देना कि आपसे यह गलती हुई है, ठीक है? तो मैं उस कमेंट को हाईलाइट करते हुए सभी को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो जैसे कि वहाँ पर कमेंट लिखा हो गया था कि यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो 10th के लिए जाएँगे या फिर +2 के लिए जाएँगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने है कि पर्पज़ किस तरह का है। पहले ही नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10+2 सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 75, यानी 75 नंबर जो दिए जाएँगे आपको, वो दिए जाएँगे 10+2 के, ठीक है? किस तरह दिए जाएँगे? सबसे पहले तो 50% मार्क्स अगर होंगे, एग्ज़ाम्पल के लिए बताएँ, तो 50% जिन लोगों के मार्क्स होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.75 से, ठीक है? अब कई लोगों के यहाँ पर 90% मार्क्स भी होंगे, तो उनको यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई बाई 0.75 जो है वो किया जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आपके लिए मार्क्स आवंटित होंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न यह है कि 10वीं के होंगे कि +2 के होंगे, तो यहाँ पर इन्होंने भी लिखा हुआ है 10+2, ठीक है? अब 10+2 आपने देख लिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तरफ कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या रखी गई है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड 10+2। तो मैट्रिकुलेशन होती है आपकी 10th और 10+2 होता है आपका 12th। तो आप समझ गए होंगे कि 10+2 जो है वो 12th के मार्क्स ही होंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखा गया होता कि मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 सब्जेक्ट, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 10वीं और +2 दोनों के नंबर लिए जा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर 10+2 लिखा ही गया है तो यहाँ पर 10+2 का मीन्स यही बनता है कि 12th के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है? बाकी कोई अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पता है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर 10वीं के भी क्या नंबर लिए जाएंगे या फिर नहीं, वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए कर दीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर क्लासेस 9 की तरफ से आया हुआ है, तो उन्हें लिखा हुआ है फॉर्म कब से शुरू होंगे भरने। तो काफ़ी जल्द ही आपके फॉर्म आउट कर दिए जाएंगे, वो आपकी बीट पर ही निर्भर करता है कि कब तक वो जो है फॉर्म अपलोड करते हैं, ठीक है? तो ये सभी जो है वो आप पर निर्भर करता है, मतलब आप पर तो नहीं, आपकी बीट पर निर्भर करता है कि कब तक वो फॉर्म अपलोड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी या जिसे
बीएड में अप्लाई किया है, तो ज़्यादातर मेरिट जो हो वो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए उन्होंने धर्मशाला में लिखा हुआ है कि 209 वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ पर बीएड का नाम नहीं दिया गया है कि इस बीएड में इतनी वैकेंसी है, इस बीएड में इतनी वैकेंसी है, उन्होंने ऑल डिस्ट्रिक्ट में ही बताया हुआ है। तो जैसे कि मेरिट भी मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ही बनेगी, यहाँ पर स्टेट तो नहीं बनेगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट ही आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी जितनी वैकेंसीज होंगी उस हिसाब से मेरिट वो बना देंगे, और जिस भी बीट में आपकी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वहाँ पर आपको लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आपके घर के पास ही बीट में लगा दिया जाएगा, कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित। कई लोगों के डाउट्स यहाँ पर चले होंगे कि 100 वैकेंसी तो फॉरेस्ट गार्ड की भी फिलअप हो रही है, बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें तो प्रेफरेंसेस के तौर पर जब तक आपकी वन मित्र की वैकेंसी नहीं फिलअप हो जाती तब तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। बाकी अभी तक राज्य चयन होगा आपका बना नहीं हुआ है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती अभी तक आपकी थोड़ी पेंडिंग रह सकती है थोड़े महीनों के लिए। नेक्स्ट विजय जैसर का कमेंट आया हुआ था कि रेगुलर भी होंगे या फिर नहीं, तो आपका भी डाउट पहले क्लियर कर दिया गया है कि रेगुलर पोस्ट यह नहीं है और ना ही आप क्लेम कर सकते हो। बाकी अगर डिपेंड करना होगा वो सरकार पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही इस रूल को चेंज भी कर सकती है और इस रूल को हटाकर कोई नया रूल भी लगा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तक तो लिखा गया है कि रेगुलर नहीं होंगे, क्या पता अब 10 साल बाद जब नई सरकार आए तो वो रेगुलर कर दें, क्योंकि यह गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, ये हम लोगों पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट अनिकेत जसवाल का भी कमेंट यही है कि सर कब से शुरू होगी भर्ती, काफ़ी जल्द आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो अतुल राणा का कमेंट है गवर्नमेंट जॉब है ये क्या, तो एक ही हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब ही है ये, जो वैकेंसी है वो आपकी गवर्नमेंट ही है, बट गवर्नमेंट की वैकेंसी की तरह आपके लिए रेगुलर पॉलिसी नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट आपका गवर्नमेंट है, वैकेंसी भी आपकी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। आगे यहाँ पर कुमार बंटी का है कि सर एज में कोई छूट नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया था कि एज में जो भी आपको मैंने बताया, जो भी वीडियो में बताया होगा, क्योंकि आपने तभी कमेंट किया है जब आपने वीडियो देखी हुई है, तो जैसे कि वहाँ पर लिखा गया है। चलिए फिर एक बार हम एज क्राइटेरिया पर भी बात कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एज क्राइटेरिया आप सभी के सामने थर्ड रो पर आपको दिख रहा है। तो द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, मतलब कि आप 18 वर्ष से छोटे नहीं होने चाहिए, और एंड नॉट मोर देन 25 साल, मतलब 25 से बड़े भी नहीं होने चाहिए। ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपकी बीड जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करेगा उसी दिन से यह आपकी एज काउंट की जाएगी। तो 18 से 25 वर्ष एज है। और यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन होता है तो वो ठीक है, आप लोगों को पता है, जब भी हमने नोटिफिकेशन आप लोगों को बताई है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट बताई है, उससे एज क्राइटेरिया से एकदम नीचे जो है वो लिखा गया होता था कि SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। बट यहाँ पर तो कोई रिलैक्सेशन का टर्म यूज़ नहीं किया गया है। आप लोग खुद देख सकते हो कि एज क्राइटेरिया लिखा है, उसके ठीक नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड आ गया है। तो यहाँ पर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि रिलैक्सेशन वाला कोई फंडा यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि आपकी रिलैक्सेशन होगी या फिर नहीं। अभी तक तो जितनी वैकेंसी फिलअप की गई थी उनमें तो रिलैक्सेशन होती थी, बट इस वैकेंसी में मेरे हिसाब से रिलैक्सेशन नहीं है। जो 18 से 25 निश्चित किया गया है वही आपके लिए है। बाकी अगर हम अपनी तरफ से देखें तो सभी को पता है कि 5-5 साल की छूट SC ST को होती है, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर। तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि इन्होंने तो क्लियर नहीं किया हुआ है कि रिलैक्सेशन होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट कमेंट है, तो भैया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब होगा हमारा, आफ्टर द सिलेक्शन इन मेरिट लिस्ट होगा क्या, और हमें कैसे पता चलेगा कि कब होगा। तो जो भी यह यूज़र हैं उन लोगों को बता दें कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप होंगे, फिर फॉर्म शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिना शॉर्टलिस्ट किए ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए चले जाओगे, क्योंकि अगर आपका नाम वहाँ पर मेरिट लिस्ट में ही नहीं आया तो आपका क्या फ़ायदा, क्योंकि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें कोई भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। जो भी मार्क्स होंगे वो मेरिट बेस ही आपके लिए जाएंगे और इंटरव्यू जो होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले जो है वो आपके मेरिट लिस्ट बनेगी और जो भी मेरिट के अंदर आ जाएंगे उन्हीं लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। बाकी अगर पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है तो हम यही कहेंगे कि ये सभी धोखा हो रहा है युवाओं के साथ, क्योंकि पहले फिजिकल टेस्ट लेने का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के लिए 53% वाला वहाँ पर चला जाता है, तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जैसे, तो 53% वाला कोई व्यक्ति वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर अगर उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो वो 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने का क्या फ़ायदा। वो आप खुद ही अब समझदार हो गए हैं, क्योंकि 18 से 25 वर्ष के जो भी युवा होते हैं वो समझदार ही होते हैं।
तो ज़्यादातर यही है कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके बाद में होंगे, क्योंकि जो इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए पुलिस का ले लें, तो पुलिस में क्या होता है कि पहले आपके फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह ले लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपके डिपार्टमेंट से संबंधित ही फॉरेस्ट गार्ड से ही संबंधित ले लें, तो उसका पहले फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, 100 मीटर की रेस वगैरह होती है, तो उसमें भी एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, अब यहाँ पर मेरिट है, तो मेरिट में तो पहले फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट लेना ठीक नहीं होगा, जहाँ तक हमें लगता है। बट अगर ले ही लिया आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले ही, तो वो मूर्खतापूर्ण कार्य ही होगा मेरे हिसाब से तो। तो ये थे आज के कमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स थे। अगर आप लोगों के भी डाउट हैं, तो डेली वीडियोज़ आप लोगों के लिए सेंड की जाती हैं, वहाँ से आप इस कमेंट या फिर कोई डाउट है वो कर सकते हो, और आप लोगों के भी जवाब ज़रूर दिए जाएँगे।